हेलो दोस्तों, आज मैं आपको देसी चिकन का वज़न तेज़ी से कैसे बढ़ाएं इसके बारे में बताने वाला हूं। साथियों, मैं कन्हैया लाल आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केयर पोल्ट्री फार्मिंग में। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि मैं ऐसे ही मुर्गियों के बारे में तरह तरह की जानकारी भरे वीडियो लाते रहता हूँ। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं। देसी मुर्गी पालना या उसको जल्दी ग्रो करना बहुत ही आसान है। दोस्तों, आप देसी चिकन के चूजे अगर घर पर मुर्गी द्वारा अंडे सेवा कर निकालते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ब्रूडिंग का पूरा प्रोसेस मुर्गी ही पूरा कर देती है। लेकिन उन्हें अगर जल्दी ग्रो करना हो तो उन्हें विटामिन सी, मल्टीविटामिन और ब्लैक सोल्जर फ्लाई यानी जिसे कीड़े कहते हैं, कीड़े मकोड़े जो गंदगी से पैदा होते हैं, ये सब खिलानी पिलानी पड़ती है। अब कोई इसे कैसे पैदा करेंगे? इसको पैदा करने का तरीका बहुत ही आसान है। आप मुर्गी की बीट को पानी में भिगो करके किसी बर्तन में या और किसी चीज़ में रख कर उस पर थोड़ा सा कोई ऐसी चीज़ छिड़क दें जहाँ पे मक्खियाँ आने लगें। साथियों, इसको छिड़क करके आप किसी खुले स्थान पे रख दीजिए। 3-4 दिन में आप देखेंगे कि आपके चूज़ों को खिलाने भर का पर्याप्त मात्रा में कीड़े तैयार हो जाएंगे। आप इनको खिलाते रहिए, आप इनको खिलाते रहें और इनसे भरपूर मात्रा में प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम वगैरह मिल जाता है, जिससे चीज़ों का इम्यून सिस्टम बहुत ही मजबूत हो जाता है और आपके चिकन बहुत ही तेज़ी से ग्रो करते हैं। इन मुर्गियों को कोई बीमारी नहीं लगती। और अगर साथियों आप हैचरी से चूजे मंगाते हैं तो किसी अच्छे ब्रांड का चूजा मंगाएं और कंफर्म हो लें कि उनको मैरेक्स की वैक्सीन लगी है या नहीं। अगर नहीं लगी है तो उन चीज़ों को पहले दिन मैरेक्स की वैक्सीन उनके गर्दन के चमड़े में वैक्सीनेटर द्वारा दें। उनको शुरू के 3 दिन सुबह में इलेक्ट्रॉल 10 ग्राम 1000 बर्ड के हिसाब से और 2 टैबलेट विटामिन सी, जो हमारे यहाँ लिमसी करके मिलता है, आपके यहाँ जो भी मिलता हो, दें। और शाम को 1 कैप्सूल बिमराल और 1 कैप्सूल बीकासूल और 2.5 ml बिमराल दें। चौथे 5वें दिन एंटीबायोटिक में टेट्रासाइक्लिन दें। आप 5 ग्राम शाम को दें सिरका, टेट्रासाइक्लिन 5 ग्राम दें 100 बर्ड पे और शाम को सिरका दें। और साथियों, हो सके तो आप शुरू के दिन से ही आप सिरका चलाते रहिए। इससे क्या होगा कि बच्चों में टॉक्सिसिटी का खतरा नहीं होता। साथियों, शुरुआती के दिन में अर्ली चिक्स मोर्टलिटी जिसे कहते हैं, ब्रूडिंग में बच्चों का मरना, ये बच्चों में ज़्यादातर टॉक्सिसिटी होती है। इसलिए आप अगर शुरू से पहले दिन से ही अगर सिरका उनको 1 लीटर में के मिला कर देंगे, टॉक्सिसिटी का खतरा चलता रहेगा। तो साथियों, ज़रूर दें। वैक्सीन F1 वैक्सीन 6वें दिन करें और इन्हें भी ब्लैक सोल्जर फ्लाई यानी तैयार किए गए कीड़े, जो आप मुर्गी के बीट से तैयार कर सकते हैं, घर के वेस्टेज से भी तैयार कर सकते हैं, या और अन्य किसी फल सब्जी सड़ी पकी हो आप वहाँ रख दीजिए, उसमें भी आपको कीड़े मिल जाएंगे पर्याप्त तरीके से मिल जाएगा आपको बच्चों को खिलाने के लिए। अब चूँकि ज़्यादा मायने में करते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा मायने में तैयार करना पड़ेगा। तो साथियों, अगर आप इनको ब्लैक सोल्जर फ्लाई यानी कीड़े मकोड़े खाने के लिए देते हैं तो पहला काम तो आपके फीड का खर्चा बचेगा। दूसरी चीज़, बर्ड आपके बहुत जल्दी तैयार होंगे। और तीसरी चीज़, इनका इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी कि इनको जल्दी कोई बीमारी नहीं लगेगी। और साथियों, ये तैयार जल्दी होंगे, इसलिए कि इनमें ब्लैक सोल्जर फ्लाई यानी जो कीड़े कृत्रिम तौर से तैयार किए जाते हैं,
इनमें प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलता है और बाकी सब विटामिन जो होते हैं इनमें मिलते हैं। और इनको खिलाने से आपकी मुर्गी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और बहुत अच्छा फ़ायदा भी होगा। तो साथियों, और रही बात ये चीज़ खाएंगे तो ये चीज़ आपको बार बार बताने वाली चीज़ नहीं, लेकिन हम बार बार बताते हैं कि अगर आप ब्लैक सोल्जर फ्लाई से मुर्गियों को पालते हैं तो आपके चूजे बहुत जल्दी ग्रो करेंगे, चाहे वो देसी बैकयार्ड में हो, चाहे आप फार्मिंग कर रहे हो, चाहे कमर्शियल में हो। तो आप इसे तैयार करिए, खुद बनाइए, मुर्गी के बीज से बनाइए। कैसे बनाना है हमने आपको बता दिया। तो साथियों, इस तरह से आप देसी मुर्गी का वज़न तेज़ी से ग्रो करिए और उसका अच्छा फ़ायदा लीजिए। तो साथियों, आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे हैं। मिलते हैं फिर किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।